मैं क्लास 7th में थी या 6th में थी, आई रिमेम्बर। और उन दिनों मुझे बस पे स्कूल जाना पड़ा। मैं यूजुअली साइकिल पे जाती थी। तो इस्लामाबाद में थी ना आप शायद? नहीं, मैं लाहौर में, लाहौर में। मेरी से मैं पढ़ी हुई हूँ और गालिब मार्केट में हमारा घर हुआ करता था। तो वाह, ये तो इतनी सारी यादें मुझे लग रहा है। सो ब्यूटीफुल। अच्छा जी, अब क्या उठाएं और क्या ना उठाएं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वेरी गुड, है ना? लेट्स इससे तो हम सभी की बहुत सारी यादें, बहुत सारी यादें हैं। दिस इज लाइक एन अमेजिंग। मैंने बहुत सारी ऐसी फिल्में कई बार देखी हैं दिन में, और बहुत डांट भी खाई है। और उस वक्त नहीं पता था कि एक्टर बनूंगी। उस वक्त नहीं पता था क्यों देख रही हूँ ये सारी फिल्में। आई डोंट नो व्हाट वाज। घर वाले भी ये कहते होंगे क्यों देखती रहती है। पाकीज़ा एक ऐसी फिल्म है, अच्छा, मेरी फेवरेट फिल्म्स में से फिल्म है। और आज तक एज एन एक्टर मुझे वो रहा कि अगर मैं वो मीना कुमारी का वो रोल करूं पाकीज़ा वाला, सो आई कैन फाइनली, मुझे लगेगा कि मैं एक्टर हूँ। यू नो, कितनी मर्तबा देखी होगी आपने? दिन में 5-7 दफा। ये एक दिन में देखती थी? छुट्टियों में, जब स्कूल की छुट्टियां कितनी मर्तबा देखी होगी? मुझे नहीं याद, सीरियसली। अभी भी 100 दफा तो देख चुकी हूँ। इतनी मेरी फेवरेट फिल्म थी। मदर इंडिया बहुत फेवरेट थी। मैडम नूरजहां के गाने क्योंकि अम्मी को बहुत पसंद थे, तो वो हम लोग क्योंकि मुल्क से बाहर रहते थे, तो मुल्क के साथ जो एक कनेक्शन था वो ये टेप थी। आपने कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा देखी होगी अपनी जिंदगी में? एक ही फिल्म? आई थिंक दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यस, काउंटलेस, लाइक जैसे उन्होंने मेंशन किया है। मैंने जो फिल्म देखी सबसे ज्यादा, वो पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं देखी, शायद जिया ने शायद देखी, आई डोंट नो आपने देखी कि नहीं देखी। एक साहिर के गानों पे एक फिल्म थी गुरुदत्त की, उसका नाम था प्यासा। मैंने कम से कम भी 11-12 मरतबा। गुरुदत्त के गाने तो मैंने बहुत सुने। मेरे उस सारे गाने जो थे ना साहिर लुधियानवी के लिखे हुए, ये जो बड़े तारीखी, जो बड़े इनकलाबी किस्म के गाने हैं ना, कहाँ है मुहाफिज खुदी के, सना खाने तकदी से मशरिक कहाँ है, ये उसी का, साहिर साहब का लिखा हुआ था। ये उसी फिल्म का है, प्यासा का है। फिर वो जो गाना है कि तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, वो भी प्यासा का। बड़ी कमाल, एक शायर की कहानी है, तो कमाल की। मारे भी खाई हूँ बहुत ज्यादा इन कैसेट्स की वजह से, वीसीआर की वजह से। आई रिमेम्बर, आपको याद है वो जब हम लोग 10-12 घंटे के लिए रेंट पे लेके आया करते थे वीकेंड पे, यू नो, और अक्सर लाइट चली जाया करती थी। सो वो यादें इस टेप के साथ मेरी हैं। और सारी फैमिली से डांटे भी खाई। और मुझे याद है कि मेरे टीचर, मैं मैथ्स में बहुत वीक थी, सो हमें टीचर लगवाया गया घर में कि पेपर से पहले, मैट्रिक से पहले मेरे को मार्क्स बेहतर हो जाएंगे पढ़ूंगी तो मुझे याद है फारूक साहब हैं अभी भी मुल्तान में, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, जज हैं शायद, यू नो, किसी जूनियर कोर्ट में या सीनियर कोर्ट में, आई डोंट रिमेम्बर। तो हमने उनको भी फिल्मों पे लगा दिया था। वो ट्यूशन पढ़ाने आते थे और अब उनको फिल्में दिखा रहे होते थे। तो मेरी अम्मी के भाई बन गए थे, तो उन्होंने कहा था कि आपके बच्चे अमेजिंग हैं, मतलब मैं एक निहायत संजीदा इंसान हूँ, और मुझे उन्होंने फिल्में दिखाने पे लगाया। लेकिन आप देखिए, जैसे हम ये जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं, ये साहिर लुधियानवी के गीत थे, उसमें मुझे वो गीतों की वजह से और भी ज्यादा पसंद है। फिल्म भी खैर बड़ी कमाल है। और अब ये जो है ना, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, ये भी साहिर का गीत उसी फिल्म और गुरुदत्त पे पिक्चर। यस। तो ये तो सोशल चेंज लाने की तमन्ना रखते थे। क्या एक्सप्रेशन, वो देखे ना, यस, साहिर की जो वो नज्म है, मेरी महबूब कहीं और मिला कर मुझसे, ताज तेरे लिए एक मजहर उल्फत ही सही, उसको इस वादी रंगी से अकीदत ही सही। ताजमहल पे तंज किया है साहिर ने कि ये अगर ये अमीर आदमी अगर अपनी मोहब्बत का ताजमहल बना सकता है तो गरीब को ये हक क्यों नहीं हासिल। तो बड़े यानी कि कमाल के ये लोग थे, तो फिल्म को बड़ा पॉजिटिव यूज करते। और साहिर का तो सारे ही काम जो है, और जंग के खिलाफ साहिर की जो नज़में हैं साहिर लुधियानवी साहब की, वो इतनी कमाल की कमाल नज़में हैं। साहिर का बड़ा मारूफ शेर है जिया जी, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। वाह। खून अपना हो या पराया हो, खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। वाह। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, जंग मशरिक में हो
कि मगरिब में अरे अमने आलम का खून है आखिर। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोक धरती की बांझ होती है। वाह वाह। फतह का जश्न हो के हार का सोग, फतह का जश्न हो कि हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। वाह वाह। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। साहिर कहते हैं इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। ये थे साहिल लुधियानवी। देखिए आपकी कैसेट से हमें कितना बड़ा आदमी याद आ गया। बहुत बड़ा आदमी याद आ गया, और कितना सच ये लोग कह गए हैं। अब इन चीज़ों पे अगर हम अमल ना करें, अपनी जिंदगियां ऐसे ना गुजारें, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल में। क्या कहने, बात हुई साहिल लुधियानवी की तो पता नहीं मेरा ज़हन कहाँ से कहाँ चला गया। एक और अपने अहद का, बल्कि हर अहद का एक बड़ा आदमी मुझे याद आ गया। सब एक ही अहद के लोग थे, एक ही अहद में शेर कह रहे थे और मिलते जुलते इनके ख्यालात थे। अगर कहीं इख्तलाफ भी था तो एक चीज़ पर सबका इत्तफाक था कि सब प्रो पीपल थे, सब डेमोक्रेट्स थे, और सब जो थे वो अपने अवाम के लिए, अवाम के साथ खड़े, इंसानियत के लिए, इंसानियत के लिए। तो मुझे फराज साहब याद आ गए। अब न वो मैं न वो तू है, न वो माजी है फराज। अब न वो मैं न वो तू है, न वो माजी है फराज। जैसे दो शख्स तमन्ना के सराबों में मिले। क्या कहने फराज साहब। जिया जी आप मॉडल भी हैं, कभी ऐसा हुआ है कि डिजाइनर ने पेमेंट ना की हो शो की, और आपने कहा हो जोड़ा तब वापस मिलेगा जब पेमेंट करोगे? अच्छा, हाँ होता है, काम में तो ऐसा होता है। कभी बहुत ज्यादा किसी से खटपट हो गई हो, अनबन हो गई हो? एक्चुअली मैंने काम ही इतना कम किया है, और अगर मॉडलिंग की बात की जाए तो मॉडलिंग में तो बहुत नए डिजाइनर्स को फेवर देते हैं। अच्छा अच्छा। ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि भाई पैसे कम होंगे या नहीं होंगे, अगले शूट पे हो जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरी एक नेचर में है कि मैं नए डिजाइनर्स को बहुत प्रमोट करती हूँ। तो बहुत दफा हुआ, अब नाम बताना बुरी बात है इस वक्त। लेकिन हुआ कि कभी किसी ने बहुत ही तंग कर दिया आपको, कि आपको लगा कि नहीं भी ये तो बिल्कुल ही सर पे चढ़ा जा रहा है। फिर मेरा भाई फोटोग्राफर है। हाँ, वो पता है फोटोग्राफर कम और वो अपना थाई बॉक्सर जा रहा है। हाँ, तो वो खैर लड़ाई नहीं, फिर हम वहाँ पूरे कर लेते हैं। लड़ाई करते मगर बैरल देख के हाँ, वो फिर मुन्ना जो है वो खुद ब खुद उनको हैंडल कर लेता है किसी न किसी एंगल से। एंड आई बिलीव कि कोई किसी का अगर हक मारता है तो उसके पता नहीं किस एंगल से निकल जाते हैं, और कुदरत आपको कहाँ कहाँ से नवाज देती है। आर्टिस्ट कहाँ है? मैंने इतना कोई टेंशन नहीं लिया इस बात का। ठीक है, मगर मुन्ना है ना, भाई है ना। जी। जिया मैडम, आप मेरा पहला क्रश हैं। आपका पहला क्रश कौन था? जनाब। ओह माय गॉड। मैं क्लास 7th में थी या 6th में थी, आई रिमेम्बर। और उन दिनों मुझे बस पे स्कूल जाना पड़ा। मैं यूजुअली साइकिल पे जाती थी। तो इस्लामाबाद में थी ना आप शायद? नहीं, मैं लाहौर में, सेंट मैरीज से मैं पढ़ी हुई हूँ, और गालिब मार्केट में हमारा घर हुआ करता था। तो उस तरफ बस स्टेशंस नहीं थे सेंट मैरीज जाने के लिए। इधर सुईगैस का जो एक बहुत बड़ा ऑफिस था उस तरफ थे। तो एक लड़का जो मुझसे थोड़ा बड़ा था, उसका वो मेरा पहला क्रश था, आई रिमेम्बर, बिकॉज मैं थोड़ा टॉमबॉयज से हूँ, और आज तक उसको शायद ये बात नहीं पता होगी। उस रास्ते गुजरने में